अब एक दुखद खबर के साथ मैं इस सेशन को शुरू करता हूं। सीएनबीसी का एक रिपोर्ट है कि कोरोना वायरस जॉब लॉसेस कुड टोटल 47 मिलियन। और ये रिपोर्ट थोड़ा सा पुराना है, ये मार्च 30 का रिपोर्ट है कि 47 मिलियन नौकरियां जा चुकी हैं और अनएम्प्लॉयमेंट रेट में हिट 32%। अब मुझे नहीं पता आपको 32% का मतलब क्या पता है, लेकिन मैं इतना समझ सकता हूं कि स्थिति सर्विस क्लास के लिए कोई बहुत अच्छी नहीं है। कोई ये बातें, ये उत्साहवर्धक नहीं है कि आपका एक रूटीन लाइफ चल रहा है, आप नॉर्मल जिंदगी जी रहे हैं, अचानक आपको कहा जाता है आपकी जरूरत नहीं है। जो तन लागे सो तन जाने, जिस पे बीतती है ये वही समझ सकता है। हम और आप सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि कुदरत अगर एक दरवाजा बंद करती है तो दूसरा दरवाजा खोल देती है। तो हो सकता है आज वो दूसरा दरवाजा मैं आपके बिल्कुल सामने लेके आ जाऊं। बस आपको सिर्फ आंख उठा के देखना है, क्योंकि कभी कभी हम बंद दरवाजे की तरफ इतने व्यस्त होते हैं कि खुले दरवाजे की तरफ आंख ही नहीं जाती। पीएमओ इंडिया का ट्वीट में पढ़ रहा था, द नीड ऑफ द आवर इज टू थिंक ऑफ बिजनेस मॉडल्स दैट आर इजिली अडॉप्टेबल। वो बिजनेस मॉडल की हमको जरूरत है जो इजिली अडॉप्टेबल हो आज की डेट के अंदर। तो जो बिजनेस मैं आज आपको बताने वाला हूं वो बिल्कुल उसी दिशा में एक सबसे बड़ा प्रयास है। So, my first question to all of you, do you have any dreams? क्या आपके पास सपने हैं? क्या आप जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं? किसी भी कीमत पर उन सपनों को पूरा करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि एक रिच लाइफस्टाइल हो? क्या आप चाहते हैं कि बच्चे बहुत अच्छे स्कूलों में पढ़ें? क्या आप चाहते हैं कि आपका अपना खुद का घर हो, क्योंकि बहुत सारे लोग रेंटेड प्रॉपर्टी पे रहते होंगे? क्या आप चाहते हैं कि आप ईएमआई मुक्त जीवन बिता सकें? अगर आपका जवाब इन सब का हाँ है, करीब करीब, तो आपका स्वागत है। आप बिल्कुल सही जगह पर आ गए हैं। धन्यवाद दीजिएगा उस आदमी को जो आपको लेके आया है। वेलकम टू दिस लाइफ चेंजिंग प्रेजेंटेशन। आज मैं आपको दुनिया के सबसे महान बिजनेस मॉडल के बारे में बताना जा रहा हूं, जहां आम लोगों ने अपनी जिंदगी को बदल दिया। आम लोगों के बिजनेस है, आम लोगों ने यहाँ पर खास काम किया है और आम लोग यहाँ पर खास बन गए हैं। ये मेरे कुछ चुनिंदा लीडर्स हैं जो बहुत मेहनती हैं, बहुत जबरदस्त बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों का फोटोग्राफ इसमें नहीं है। ऐसा मतलब, इसका मतलब वो नहीं है कि वो चुनिंदा नहीं है, मौके पे वो मौजूद नहीं थे इसलिए उनका फोटोग्राफ नहीं है। सो मैं आपको बताना चाहूंगा, मेरे साथ वो लोग हैं जो 20 साल के हैं और मेरे साथ वो लोग भी हैं जो 70, 72, 75 साल की उम्र के हैं, और हर फील्ड का व्यक्ति है। ज्यादातर जो संख्या है वो यंगस्टर की है। तो हिंदुस्तान सबसे यंग मुल्क है पूरी दुनिया के अंदर। तो आज हम सब लोगों को अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि आइए, शेक अवर हैंड्स, हमारा हाथ पकड़िए, हम आपको एक बहुत बेहतर दुनिया में ले जा सकते हैं। और वो दुनिया है क्या? ये बिजनेस सबसे पहले तो आपसे कुछ नहीं मांगता, ना एज, ना क्वालिफिकेशन, ना कास्ट, ना कलर, ना इन्वेस्टमेंट, ना एक्सपीरियंस। इन 6 में से किसी भी चीज का जरूरत नहीं है आपको इस बिजनेस को करने के लिए। सबसे अच्छी बात है, तो जो बिजनेस मैं आपको बता रहा हूं वो है नेटवर्क मार्केटिंग का, जिस इंडस्ट्री से मैं करीब करीब 20 साल से वाकिफ हूं। ये शब्द मैं जानता हूं कि आपने अपने कानों में बहुत बार सुना होगा। ये शब्द मैं जानता हूं कि आपके आंखों के सामने से बहुत बार गुजरा भी होगा। मैं ये भी जानता हूं कि बहुत सारे लोग एक शब्द से नफरत भी करते होंगे। मैं ये भी जानता हूं कि बहुत सारे लोगों का बिटर एक्सपीरियंस भी रहा होगा। बावजूद इसके मैं ये जानता हूं कि ये दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस है। बावजूद इसके मैं जानता हूं कि दुनिया में बहुत सारे लोगों को करोड़पति और अरबपति बनाने वाला ये शब्द है। बावजूद इसके मैं ये जानता हूं कि इस शब्द ने एक आम आदमी की जिंदगी में उजाला भर दिया है। बिटर एक्सपीरियंस गलतियों की वजह से है, बिटर एक्सपीरियंस गलत संगत की वजह से है। मैं आपको बताना चाहूंगा साथियों कि मोटा आदमी से कभी पतला होने की सलाह नहीं मांगनी चाहिए। और अमूमन हम ये गलती करते हैं कि हम पतला होने की सलाह उससे मांगने जाते हैं जो जिंदगी में खुद मोटा है। और इसको दूसरी भाषा में बताऊं तो डिवोर्सी से कभी शादी करने की सलाह नहीं मांगनी चाहिए। अब आप सोचिए, कल्पना करिए कि जिस आदमी का खुदा ना खास्ता अभी अभी डिवोर्स हुआ हो 2 दिन पहले, और आप उसके पास चले जाएं सलाह मांगने कि भाई मैं शादी करना चाहता हूं, तो आप मुझे क्या सलाह देंगे? आप दिल पे हाथ रख के बताइए कि आपको क्या सलाह मिलेगी। यही हालत इस इंडस्ट्री की है कि नेटवर्क मार्केटिंग की सलाह आप उस व्यक्ति से मांगने चले जाते हैं कभी कभी जो फेल हुआ है।
और फेल वो अपने कारण से हुआ है। अब दिक्कत क्या है, हिंदुस्तान में लोग अपनी गलती नहीं बताते। मैं आपको नेटवर्क मार्केटिंग का एक दूसरा रूप दिखाना चाहता हूं। आपके पास इंफॉर्मेशन है, मैं आपको आज नेटवर्क मार्केटिंग की नॉलेज देना चाहता हूं। साथियों, अगले 20 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी जिंदगी के अंदर। एक नए दृष्टिकोण से, एक नए नजरिए से आज इस शब्द को देखिए, पहचानिए, समझिए। मैं दावा दे सकता हूं कि आधे घंटे के बाद आपका थॉट प्रोसेस बिल्कुल बदल जाएगा। नेटवर्क मार्केटिंग का ग्लोबल सेल 2017 में 190 बिलियन डॉलर था। जो इंडस्ट्री आज से 4 साल पहले 190 बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री थी, आप उसको छोटा कैसे समझ सकते हैं? जो इंडस्ट्री रेगुलर ग्रोइंग इंडस्ट्री है, पूरी दुनिया में रिसेशन आ जाता है, पूरी दुनिया लॉकडाउन हो जाती है, लेकिन एकमात्र इंडस्ट्री जो आज भी ग्रोइंग स्टेज पर है। 2009 में 117 बिलियन से लेकर आज 2017 में 190 बिलियन, और आज 2020 में जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, ये 200 बिलियन डॉलर से ऊपर का इंडस्ट्री है। अब 200 बिलियन डॉलर कितना होता है, आप गणित लगाते रहिएगा आराम से। कहने का मतलब ये है कि ग्लोबली ये इंडस्ट्री बहुत बड़ा टर्नओवर करती है, बहुत बड़ा वॉल्यूम क्रिएट करती है, और दुनिया में बहुत सारे लोगों को करोड़पति, अरबपति, खरबपति बनाने का श्रेय अगर किसी इंडस्ट्री को जाता है, और आम आदमी अगर किसी इंडस्ट्री से जिंदगी में बहुत सफल हुआ है, तो नेटवर्क मार्केटिंग उसमें से एक है। 1.5 ट्रिलियन डॉलर का बिजनेस इस इंडस्ट्री ने किया था 2009 से लेकर 2017 तक। मात्र 8 साल के अंदर जो इंडस्ट्री 1.5 ट्रिलियन डॉलर, जो बड़े बड़े मुल्कों की शायद इकोनॉमी है, जीडीपी है, उससे भी कहीं ज्यादा है। ये इंडस्ट्री के बारे में अगर आपको समझ नहीं आया, तो गलती इंडस्ट्री की कहां है मेरे दोस्त? गलती इंडस्ट्री की नहीं है, गलती समझने की है, और कभी कभी समझाने वाले की भी होती है। कभी कभी एक बहुत सही बात किसी गलत मुंह से हम सुनते हैं तो उसका मायना अलग होता है। मैं फिर रिपीट करता हूं, कभी कभी एक बहुत सही बात किसी गलत आदमी से सुनते हैं तो उसका मायना बिल्कुल अलग हो जाता है। सही बात को कहने के लिए आदमी भी सही चाहिए, नहीं तो बात का मतलब ही बदल जाता है। सो आज आप उस व्यक्ति को सुन रहे हैं जो इस इंडस्ट्री में 20 साल से हैं, और 20 साल में बहुत अच्छा काम किया है। तो आज आपको हो सकता है प्योर जानकारी मिले, परफेक्ट नॉलेज मिले, जो आपकी लाइफ में इनहांस कर सके, आपकी जिंदगी को बेटर बना सके। पूरे दुनिया के अंदर 2017 के अंत तक करीब करीब 117 मिलियन डिस्ट्रीब्यूटर थे, जो मेरी ही तरह, आप ही की तरह अपनी पूरी जिंदगी यहाँ पर लगा रखे थे, जो बिजनेस कर रहे थे, पैसा कमा रहे थे, आगे बढ़ रहे थे, ग्रो कर रहे थे। दो रिपोर्ट का जिक्र जरूर करूंगा, क्योंकि मैं बिजनेस बताने से पहले, मॉडल बताने से पहले आपको इंडस्ट्री के बारे में जो भ्रम है वो दूर करना चाहता हूं। और कोई ना कोई तो ऐसा होगा जिसको अलख जगानी ही होगी, कोई ना कोई तो ऐसा होगा जो झाड़ू हाथ में लेके निकलेगा यार सफाई करने के लिए, कि जो दिमाग में गंदगी लोगों की भरी हुई है इस इंडस्ट्री को लेके, वो दूर करने की जिम्मेदारी कोई तो लेगा, कोई तो वैक्यूम क्लीनर उठाएगा। तो वैक्यूम क्लीनर मैं और मेरे साथ बहुत सारे साथी उठा रखे हैं। सबसे बड़ा वैक्यूम क्लीनर उठाया आज से 3 साल पहले केपीएमजी और फिक्की ने। जी हाँ, जो दोनों नाम आप सुन रहे हैं, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा रिगार्ड वाले नाम में से एक हैं। केपीएमजी दुनिया की टॉप 5 ऑडिट कंपनीज में से एक है, और फिक्की गवर्निंग बॉडी है भारत सरकार में, जो कॉमर्स एंड ट्रेड बिजनेस को, जितने भी बिजनेस हैं उनको मॉनिटर करने वाली एक संस्था है। राइट। तो आज से 3 साल पहले इन दोनों ने, फिक्की ने और केपीएमजी ने, सरकार को एक रिपोर्ट सबमिट किया। ये रिपोर्ट आप गूगल से निकाल सकते हैं, 60-70 पेजेस का एक रिपोर्ट है। क्योंकि सरकार को ये रिपोर्ट सबमिट किया कि सरकार में भी बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनको इस इंडस्ट्री के बारे में कुछ नहीं पता था, उनको भी सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन थी। तो इन्होंने नॉलेज दी कि नेटवर्क मार्केटिंग बेसिकली क्या है, सरकार क्या समझती है, ये इंडस्ट्री कितनी बड़ी है। तो ये पूरी रिपोर्ट है, मैं आपको कुछ भाग बताने वाला हूं। इसमें लिखा गया कि डायरेक्ट सेलिंग 1920 से पूरी दुनिया में चल रही है। लेडीज एंड जेंटलमैन, जो इंडस्ट्री 100 साल पुरानी है, मेरी और मेरे पिताजी की भी उम्र से ज्यादा बड़ी है, तो उस इंडस्ट्री को क्यों नहीं समझना चाहिए। बताया गया कि पर्सन टू पर्सन सेलिंग इज द डोमिनेट फॉर्म। एक आदमी से दूसरे आदमी को माल बेचना दुनिया का सबसे बड़ा और आसान तरीका है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आने वाले 2-3 साल के अंदर आपको बड़े से बड़ा ब्रांड इस मॉडल के अंदर काम करता हुआ मिलेगा। मैं आपको बता दूं, आज के 1 से 2 साल के बाद बड़े बड़े बिजनेस टाइकून अपने प्रोडक्ट को मूव कराने के लिए इस बिजनेस मॉडल का सहारा लेंगे।
पर्सन टू पर्सन सेलिंग, जहां शोरूम का जरूरत नहीं होता, जहां एडवर्टाइजमेंट का जरूरत नहीं होता, जहां ओवरहेड्स नहीं होते, जहां होलसेलर नहीं होते, जहां रिटेलर्स नहीं होते, बीच के मिडलमैन गायब होते हैं, माल सीधा फैक्ट्री में बनता है और कस्टमर के हाथ में पहुंचता है। अगर आप सोचिए, माल फैक्ट्री में बने और कस्टमर के हाथ में पहुंचे तो कितना बीच का पैसा सेव होता है। जो पैसा खान साहब ले जाते हैं, शाहरुख खान साहब विद ऑल द रिस्पेक्ट, जो पैसा ले जाते हैं प्रीति जिंटा, जो पैसा ले जाती हैं ऐश्वर्या राय, विद ऑल द रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड टू ऑल दी सेलिब्रिटीज, ये पैसा बचेगा। जो होर्डिंग पे पैसा लगता है, जो टीवी में एडवर्टाइजमेंट का पैसा लगता है, जो होलसेलर के पैसे होते हैं, जो रिटेलर के पैसे होते हैं, यानी हम रईसों को और रईस बनाने में अपना पैसा लगा रहे हैं। एक प्रोडक्ट जो 10 रुपए का है, हमारे तक आते आते वो 20 या 22 या 25 या 50 रुपए का हो जाता है। ये 30-40 रुपए अगर बचाए जा सकें और हम जैसे और आप जैसे लोगों के अंदर ही बांटा जाए, दिस इज कॉल्ड नेटवर्क मार्केटिंग मॉडल। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये बहुत पुराना मॉडल है, 100 साल पुराना। ध्यान से समझिएगा मैं आपको क्या बताने वाला हूं। और इस रिपोर्ट में खास तौर पे कहा गया कि डायरेक्ट सेलिंग इज डिफरेंट फ्रॉम चिट फंड एंड पॉन्जी स्कीम्स। ये ध्यान से पढ़िए, ध्यान से सुनिए। डायरेक्ट सेलिंग इज डिफरेंट फ्रॉम चिट फंड एंड पॉन्जी स्कीम। कभी कभी लोग एक ही चश्मे से दोनों चीजें देखते हैं। कभी कभी लोग एक ही चश्मे से दोनों चीजें देखते हैं। साफ साफ लिखा है, एन इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव इन एमएलएम कंपनसेशन प्लान is to generate sales by constant interaction with customers along with engagement of new downline distributors। ये शब्द मेरे नहीं हैं, केपीएमजी और फिक्की जैसी संस्था ने भारत सरकार को सबमिट किए हैं आज से 3 साल पहले। और जो इसमें सबसे मुख्य बिंदु मुझे नजर आया, वो 3 साल पहले भारत सरकार को जब ये रिपोर्ट सबमिट करी गई तो हिंदुस्तान की एक कंपनी के बारे में इन्होंने प्रिडिक्ट किया। हिंदुस्तान की एक कंपनी के बारे में भविष्यवाणी की गई कि ये कंपनी आगे चल के हिंदुस्तान की टॉप मोस्ट कंपनी हो सकती है। प्रिडिक्शन था कि दुनिया के जो टॉप 100 कंपनीज हैं उसके अंदर अगर कोई नाम बना सकता है, कोई पहचान बना सकता है, तो हो सकता है ये कंपनी हो। इस कंपनी के बारे में जानकारी दी गई। ये कंपनी कौन कौन से सोशल कॉज करती है उसके बारे में जानकारी दी गई। कंपनी की डिटेल बताई गई। पूरे हिंदुस्तान में हजारों नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज होगी, लेकिन इस पूरी रिपोर्ट में एक ही कंपनी ने अपनी जगह बनाई जिसका नाम है वेस्टिज, जिसके बारे में आज मैं आपसे बताने वाला हूं। जी हाँ, 3 साल पहले किया गया प्रोडक्शन 2020 में सार्थक हुआ। 2020 में सच साबित हुआ जब वेस्टिज अनडाउटफुली हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनी बन गई विद अ टर्नओवर ऑफ 2500 करोड़। 2500 करोड़ के साथ हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनी बनी और ग्लोबल 100 में 30वां रैंक हासिल किया। भारतीय लोगों के लिए, भारतीय नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के लिए प्राउड की बात हो सकती है। आप किसी भी कंपनी से बिलोंग करते हो, आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से आते हो, आप नेटवर्क मार्केटिंग की किसी और कंपनी में भी रहते हो, तब भी हमको प्राउड होना चाहिए कि टॉप 100 में नहीं, टॉप 50 में नहीं, टॉप 30 में ग्लोबली अगर कोई कंपनी भारत को रिप्रेजेंट कर रही है तो वेस्टिज है। जय हिंद बोलना चाहिए हम सबको कि भारत की एक कंपनी भारत में बने हुए प्रोडक्ट्स को लेकर आज दुनिया के मानचित्र पे छा गई। हम सबको प्राउड होना चाहिए और आज मुझे खुशी है कि मैं आज आपको उसी कंपनी के बारे में कुछ जानकारी देना चाहता हूं। इकोनॉमिक टाइम का एक रिपोर्ट है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री 64,500 करोड़ की होगी 2025 में। आज पूरी दुनिया और खासतौर पे हिंदुस्तान में जितने इंटेलेक्चुअल्स हैं और जितने बड़े बिग हाउसेज हैं, जितने कॉर्पोरेट ऑफिसेज हैं, आज वो एक इंडस्ट्री की बात सारे लोग कर रहे हैं और वो है डायरेक्ट सेलिंग। पर्सन टू पर्सन, एक आदमी से दूसरे आदमी को सामान बेचना इज कॉल्ड डायरेक्ट सेलिंग। सब एक ही बारे में बात कर रहे हैं कि इस पेंडेमिक के अंदर, इस कोविड-19 के इशू के लेकर अगर कोई इंडस्ट्री भारत की इकोनॉमी में कुछ पार्टिसिपेट कर सकती है, रोजगार के अवसर प्रदान कर सकती है, तो वो नेटवर्क मार्केटिंग है। 65,000 करोड़ की इंडस्ट्री होने वाली है 2025 में, अभी 10,000 करोड़ की है। आज 10,000 करोड़ की है, जो कि 64,500 करोड़ का प्रिडिक्शन है और मेरी उम्मीद यह है कि ये इससे कहीं आगे जाएगा। चलते हुए पानी में हमेशा नाव चलानी चाहिए, थकावट कम होती है, आप जल्दी पहुंचते हैं। जी हाँ, ग्रोइंग इंडस्ट्री, हर इंडस्ट्री का एक टाइम आता है। कभी टाइम था ऑटोमोबाइल का, कभी टाइम था कपड़ा व्यापार का, कभी टाइम था एक और इंडस्ट्री का, प्लास्टिक इंडस्ट्री का टाइम था एक दिन। हर इंडस्ट्री की जिंदगी में 10-15 सुनहरे गोल्डन पीरियड आते हैं और कुछ समझदार लोग उस 10-15 साल में वो कर जाते हैं जो 200 साल में नहीं किया जाता। बिलीव माई वर्ड्स, टेक माई वर्ड्स, next 5 years are going to the biggest of everyone's life who are doing direct selling। और अगर आप एक अच्छी कंपनी का साथ आपको मिल जाता है तो स्काई इज द लिमिट। लेडीज एंड जेंटलमैन, 65,000 करोड़ में 10,000 करोड़ में आज हम 2,500 करोड़ करते हैं, यानी करीब करीब 25% मार्केट शेयर है हमारा।
65,000 करोड़ का 25% हो गया मोटा मोटा 15 से 16,000 करोड़, जो कि हमारा टारगेट भी है 20,000 करोड़ टच करने का। तो अगर आज 2,500 करोड़ में लोगों के पास ये टेस्टिमोनियल्स हैं, तो 20,000 करोड़ में कहानी कितनी बड़ी पहुंचेगी, आप सोच सकते हैं। तो फ्यूचर बहुत ब्राइट है आप सबका और मेरा। फोर्थ टाइम हम लोग टॉप 100 में जगह बना पाए ग्लोबली। हम सबको सैल्यूट करना चाहिए इस ऑर्गेनाइजेशन को और प्राउड फील करना चाहिए कि हम उस कंपनी के बारे में जान रहे हैं जो ग्लोबल 100 में 30वें रैंक पर आती है। मैं आपको कुछ भी इस कंपनी के बारे में बताऊं, सबसे पहले मैं आपको एक डिजिटल कंपनी के ऑफिस ले चलूं, क्योंकि अभी यही एक रास्ता है मुझे आपको ऑफिस दिखाने का। अगर पर्सनली मौका मिलता तो जरूर दिखाता, लेकिन कभी ना कभी जरूर दिखाऊंगा आपको। वेस्टिज हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली के अंदर है। इट्स अ प्राइम प्रॉपर्टी इन दिल्ली ओखला। 550 से 600 लोगों का डेडिकेटेड स्टाफ इस ऑफिस में बैठ के सारा कुछ मैनेज करता है। ये जो हेडक्वार्टर है, एक्चुअली ये नेटवर्क मार्केटिंग का मक्का बोलूंगा तो गलत नहीं होगा, क्योंकि यहां से पूरी हिंदुस्तान की नेटवर्क मार्केटिंग को एक वाइब्स जाती है। यहां से पूरी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में भूचाल अगर आता है तो उसका ओरिजिन ये होता है, मतलब अर्थक्वेक का कोई ना कोई ओरिजिन होता है ना, तो नेटवर्क मार्केटिंग का भूचाल इस ओरिजिन से शुरू होता है, ऐसा मुझे लगता है।